हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग टुडे। और आज आपको दिख ही रहा होगा, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, जो लोग भी यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो, आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस टॉपिक पे जो है मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। ओके, तो ये कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट करना है आपको। ओके, एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हो, तो किसी के साथ कोई मैसेज रेजोनेट होगा तो किसी और के साथ कुछ और मैसेज रेजोनेट होगा। ओके, एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है, आपसे रेजोनेट करेगी। एंड एंड तक जरूर देखना वीडियो को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड यस, जो हमारा पेज है इंस्टा का, द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111 का, उसको फॉलो कर लो जाके उसको, अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले आप जो है ना इस कैंडल को देखो एंड अपना फोकस बनाओ। एंड जो भी आपके पर्सन है जिनको सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके बारे में सोचो, नाम लो उनका 3 बार, मन में भी ले सकते हो, जोर से भी ले सकते हो, एंड इमेजिन करो। ठीक है, पहले फोकस बनाओ, देन क्लोज योर आईज, टेक देयर नेम एंड इमेजिन देम इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, ताकि उनकी एनर्जी जो है ना वो पिक हो सके क्लियरली। आई थिंक आपने कर लिया होगा अब तक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। ओके, अपना पूरा फोकस आप इस कैंडल में, इस रीडिंग में बना के रखना। ठीक है, और ये जो लॉ चल रही है ना इसमें, ओके। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो भी ये है ना आपके पर्सन, जो भी है ये पर्सन आपके, चाहे आप अभी नो कांटेक्ट में हो या फिर आप टोटल सेपरेशन में हो इनके साथ, दिस पर्सन इज ऑल ओवर द प्लेस। मतलब इनकी जो फीलिंग है ना, ये मुझे फिलहाल जो दिख रही है ये ऑल ओवर द प्लेस है। करंटली जो मैं देख पा रही हूँ, इनकी एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस है। ये खुश तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि ये जो भी फील कर रहे हैं अपने अंदर ये आपको सामने दिखा रहे हैं। नो, ये एनर्जी भी नहीं है कि सामने दिखा रहे हैं, नहीं, ये हाइड करके रख रहे हैं अपने अंदर। ठीक है, सप्रेस करके रख रहे हैं अपने फीलिंग्स को। हो सकता है ईगो इश्यूज है इनके अंदर, बट हाँ, जो भी है ये अपने फीलिंग्स को दिखा नहीं रहे हैं, दिखाना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, एक इमोशनल जॉल्ट मुझे दिख रहा है इनके अंदर। इमोशनल जॉल्ट मतलब इमोशन से भरा हुआ है इंसान, लेकिन जब दिखाने पे आए तो ड्रॉप जितना दिखाए, ऐसा। ठीक है, अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन सैडनेस फील हो रही है या ऑल ऑफ अ सडन आपको इनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो ये आप समझ जाओ ये पर्सन जो है ना, ये आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये टेलीपैथिकली जो है ना आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो टाइम आपने साथ में स्पेंड किया है उस टाइम को ये याद कर रहे हैं। ठीक है,
हम्म मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरे पर्सन की एनर्जी भी है यहाँ पे आप दोनों के बीच में। अब ये तीसरा पर्सन जो है ना, ये आपका इनके तरफ से कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, इनकी फैमिली भी हो सकती है, फैमिली का कोई एक मेंबर भी हो सकता है। ओके, जरूरी नहीं है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी ही है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई फैमिली मेंबर है जो इनको रोक रहा है, या फिर हो सकता है इनका सोशल इमेज हो, करियर हो, ये भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे किसी पर्सन की एनर्जी ही लग रही है। ओके, जो आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है। यस गाइस, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। आई डोंट नो, जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ कहाँ से ये नॉइजेस स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो यस, कोई तीसरा पर्सन ही मुझे नज़र आ रहा है। एंड आई डोंट नो, मुझे जो फील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ये कोई बहुत ऐसा पर्सन है जिनकी बात ये सुनते हैं, ठीक है, जिनका पावर है इनके ऊपर, कोई ऐसा पर्सन है। इट्स नॉट अ कोई ऐसा पर्सन है जिनको ये मानते हैं, जिनकी बात ये सुनते हैं। तो हो सकता है इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, इनको आपके बारे में भड़काया जा रहा है। ओके, गलत एडवाइस दी जा रही है। यस, तो इस वजह से जो है ना, ये चाहकर भी आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये सुन रहे हैं उस पर्सन की बात। यस, ये देख रहे हो, इट्स अ जॉल्ट, ठीक है, ये जॉल्ट बना हुआ है, मतलब भरा हुआ है इमोशन अंदर, बट दिखा नहीं रहे हैं, दिखाना नहीं चाह रहे हैं, एज इफ बहुत मुश्किल से रोका हुआ है खुद को। हो सकता है कि ये फाइनेंशियली उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है तो इमोशनली डिपेंडेंट है, या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, सी इफ़ यू आर नॉट श्योर ना कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो ये मत सोचना कि कोई थर्ड पार्टी एनर्जी रोमांटिकली है। कोई उनकी मदर हो सकती है, या कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली मेम्बर हो सकता है जिनकी वो बहुत सुनते हैं। आपने देखा अचानक से लॉ जो है ना वो तेज हो गई, तो यस, ये तो श्योर है कि कोई है बीच में आप दोनों के, किसी एक की एनर्जी तो है, दिख रही है क्लियरली, ठीक है। बट हाँ, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इनका इंट्यूशन जो है ना, ये इनको आपके तरफ ही खींच रहा है। यूनिवर्स जो है ना, इनको ये इशारा दे रहे हैं कि इनको आपके तरफ जाना है, ठीक है। यस, तो ये बेसिकली अभी दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए हैं कि क्या करना चाहिए। एक करेज की कमी है। ऐसा ही सेड, आप दोनों के बीच में ईगो बैटल हो सकता है। लास्ट टाइम जब आप दोनों का मतलब जब भी आपने लास्ट टाइम बात की इस इंसान से, तब वो जो बात हुई है आप दोनों के बीच में, वो सही टोन पे ख़त्म नहीं हुआ। आप दोनों के बीच में मन मुटाव जो है वो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपने इनको चेज किया, आप गए इनके पीछे, बट ये पर्सन जो है ना, इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, धुतकार दिया आपको। तो अब जो है ना, हो सकता है कि सब मिला के इनको अब लग रहा है कि क्या आपके टुवर्ड्स आना सही रहेगा, क्या आप इनकी बात सुनोगे, या फिर आप जो है उनको उस तरीके से ही ट्रीट करोगे। क्योंकि जो भी ये थर्ड पर्सन है ना यहाँ पे आप दोनों के बीच में, ये इनको भड़का रहा है। ये इनको ये बता रहा है कि कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसे ही ट्रीट किया गया तो, ट्रीटमेंट तुम्हें ऐसे दिया गया तो।
ठीक है। और ये जो है ये इगोइस्टिक पर्सन दिख रहा है यहाँ पे। और सी, जस्ट सी, ये जो फ्लेम है ये कितना हाई है। यस, तो है ये आप दोनों के बीच में मेन प्रॉब्लम है। ये जो ईगो है ना, ये मेन प्रॉब्लम है इनकी तरफ से। ये खत्म होना, ये ट्रांसफॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही जो है ये आपके टूवर्ड्स आएंगे। बट उससे पहले ये जो थर्ड पार्टी है, इनका हटना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप दोनों के बीच में से। यस, इनका मन जो है ना अभी भारी हुआ है, बहुत बहुत भारी मन हुआ है। आपको अगर बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो रही है ना, अनईजी फील हो रहा है, तो आप समझ जाओ ये आपकी फीलिंग नहीं है, ये इनकी फीलिंग है। क्या आपको अपने थ्रोट में ऐसा फील हो रहा है कि हैवीनेस है, मतलब चेस्ट से लेके थ्रोट तक हैवीनेस फील हो रही है बहुत ज़्यादा? आपको लग रहा है जैसे कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, रोना चाह रहे हो बट आंसू नहीं आ रहे हैं। तो ये जो है ना, ये इनकी फीलिंग है, ये आपकी फीलिंग नहीं है। दिस इज देयर फीलिंग। क्योंकि ये जो है ये अटके हुए हैं, ये बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है। यस। ओके। ये जो भी पर्सन है ना, जो भी है ये पर्सन, ये मुझे बहुत पावरफुल बैकग्राउंड से दिख रहे हैं। और ये भी एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से ये खुल के आपके टूवर्ड्स नहीं आ रहे हैं। इनके इमेज पे लग रही है, इनको लग रहा है कि मैं क्यों जाऊँ, और कहीं ना कहीं फ्यूल अप किया जा रहा है इनके थॉट्स को, इसीलिए जो है ये रुक जा रहे हैं। मतलब इनका माइंड जो है ना वो हावी हो रहा है इनके ऊपर। सी अगेन ये फ्लेम आप देखो कितना ऊपर गया। तो यस, दिस इज अ कंफर्मेशन कि माइंड जो है ना वो हावी हो रहा है इनके ऊपर, और क्योंकि भड़काया जा रहा है इसलिए और ज़्यादा हावी हो रहा है ये चीज़। इसलिए आप दोनों के बीच में ये डिले है अभी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डोंट गो बिहाइंड देम, डोंट गो बिहाइंड देम। आप अभी जैसे हो ना, आप अगर चेज नहीं कर रहे हो इनको, आप अपने पावर में हो, तो ये चीज़ इनको खटक रही है, इस वजह से ये और ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। ठीक है। और ये बहुत बेचैन हो जाएंगे, इतना ज़्यादा ये मतलब अनईजी फील करने लगेंगे, इतना ज़्यादा प्रेशर में आ जाएंगे कि ये खुद ही आएंगे आपके पास। ठीक है। चाहे ये पर्सन जो थर्ड पर्सन है वो कितना भी इनको उकसाए या कुछ भी करे, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप मत जाओ इनके पीछे, जैसे हो वैसे ही रहो। क्योंकि एक प्रेशर बना रहा है इनके ऊपर, इनके फीलिंग्स के ऊपर, इनकी फीलिंग्स और बढ़ती जा रही है आपके लिए। ठीक है। जैसे हो वैसे ही रहो, डोंट डू एनीथिंग। आप अपने लाइफ पे फोकस करो, अपना रूटीन जो फॉलो करते हो वो करो। ठीक है। यू आर डूइंग ग्रेट। यस। डिस्टेंस तो है आप दोनों के बीच में, इमोशनल डिस्टेंस तो है ही, हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस भी हो। मतलब ये जहाँ से है आप वहाँ से नहीं है, आप दोनों डिफरेंट सिटी डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हो, ऐसा भी हो सकता है। कंट्री तो मुझे वैसे नहीं लग रहा है, बट हाँ डिफरेंट सिटी डिफरेंट स्टेट हो सकता है। ठीक है। हो सकता है कि ये किसी बहुत बड़े शहर से बिलोंग करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी वगैरह से, आप जो हो थोड़े से स्मॉल टाउन से, हो सकता है। नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़। यस। सी अगेन दिस फ्लेम गोज अप। तो हाँ, बहुत इंटेंसली फील कर रहे हैं, बहुत इंटेंस फीलिंग है इनकी आपके टूवर्ड्स। जस्ट एक ही प्रॉब्लम आ रहा है जो है वो ईगो इश्यूज। ठीक है। इनका ईगो बहुत बड़ा है और उस चीज़ को फुल अप किया जा रहा है और ज़्यादा। बट ये जो फीलिंग्स है ना इनकी,
ये बढ़ते 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 इतनी बढ़ेगी, जितना सप्रेस करेंगे उतनी बढ़ेगी, तो एक टाइम पे ये फटेगा और ये आपके टुवर्ड्स आने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, सून दिस पर्सन इज गोना कम टुवर्ड्स यू, ओके। यस, आप दोनों के बीच में स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, एज का डिफरेंस हो सकता है, इंटरकास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से हो सकता है फैमिली नहीं मान रही है, या इस वजह से ये रुके हुए हैं, इनको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, ये भी हो सकता है। या अगर यही थर्ड पार्टी को लेके आए थे आप दोनों के बीच में, तो अब सोच रहे हैं कि किस मुंह से आपके पास जाएंगे ये, ठीक है। थर्ड पार्टी इनको छोड़ भी नहीं रही है वैसे, अगर थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो इट्स लाइक ब्रेन वॉश किया जा रहा है इनका, या फिर रोमांटिक सी, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है भी ना, तो वहां पे मुझे एज सच कुछ रोमांटिक फीलिंग्स दिख नहीं रही है इनके तरफ से। इट्स मोर लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर लाइक कुछ तो गेन करना, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। मतलब इनको उनसे कुछ गेन होता है, उनको इनसे कुछ गेन होता है। अब ये लाइक फिजिकल नीड से रिलेटेड चीज हो सकती है, या फिर हो सकता है फाइनेंशियली कुछ हो, बट प्यार तो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, प्यार नहीं है। बाकी अट्रैक्शन हो, लस्ट हो, या फिर कुछ फायदा हो फाइनेंशियली, बट प्यार नहीं है यहाँ पे। जो आपके टूवर्ड्स है ना, इनको फीलिंग, जो इंटेंसिटी है आपके टूवर्ड्स, जो प्यार है, वो उनके टूवर्ड्स नहीं है, ठीक है। दैट्स मोर लाइक अ डील और समथिंग, ठीक है। यस, तो ये भी एक प्रेशर है कि ये सोच रहे हैं कि अब मैं कैसे निकलूं इसमें से, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है ना, प्रेशर क्रिएट कर रही है इनके ऊपर, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो। और अदरवाइज फैमिली प्रेशर यस हो सकता है, ठीक है। चाहे ये इंडिपेंडेंट हो, चाहे इनका अपना कितना भी बड़ा नाम हो, बट ये जो है फैमिली की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, तो मतलब सुनते हैं फैमिली की, तो वो एक रीज़न है जिस वजह से प्रेशर फील हो रहा है इनको। बट जो इंटेंसिटी है इनको आपके टूवर्ड्स, ज़्यादा दिनों तक ये नहीं रह पाएंगे ऐसे, ये आएंगे आपके पास। होता है ना, जब भर जाता है एक इंसान पूरे तरीके से, तब वो मजबूर हो जाता है, यूनिवर्स उसको पुश करते हैं, और यूनिवर्स इनको पुश कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, इनको इशारा मिल रहा है, ठीक है। बट ये इग्नोर कर रहे हैं अभी, बट ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। बस आपको मैं बोलूँगी कि आप जो कर रहे हो वो करो, फोकस ऑन योर सेल्फ, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और कुछ मत करो, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। जितना आप फोकस करोगे उतना ही जो है ना, ये मजबूर हो जाएंगे कि इनको आपके टूवर्ड्स आना है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यस। अच्छा, कुछ नेम मतलब इनिशियल्स जो है वो मुझे दिखा था यहाँ पे, वो मैं आपको बताती हूँ। R A S U M A, ये आई थिंक बोला मैंने, L H, यस, एंड V ऑल्सो। ये कुछ लेटर्स जो है मुझे दिखे थे यहाँ पे बनते हुए, ठीक है। यस। सो यस गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।